12 साल के बाद इस प्रकार की देवरा यात्रा जो है निकाली जाती है। दिसंबर से शुरू हुई थी और अब आगे ये जो है अभी अपने ही क्षेत्र के जो आसपास के गांव हैं तो एक अलग ही दिव्य शक्ति का हमें आभास हो रहा है। और जितने भी लोग माँ की जय काली माँ। जब जब धरती पर आस्था डगमगाती है तब तब माँ काली अपने चल विग्रह रूप में भक्तों के द्वार स्वयं पधारती है। यह केवल एक डोली नहीं, यह श्रद्धा की चलती हुई शक्ति है जिसमें माँ का सजीव आशीर्वाद, भक्तों की आस्था और लोक परंपरा की अमिट विरासत समाहित है। ढोल दमाओं की गूंज, जयकारों की ध्वनि और माँ काली के जय घोष के साथ जब यह डोली आगे बढ़ती है तो वातावरण भक्तिमय ही नहीं ऊर्जामय हो उठता है। माँ काली की चल विग्रह डोली हर घर, हर हृदय तक सुरक्षा, साहस और शक्ति का संदेश लेकर चलती है। यह विश्वास दिलाने की माँ स्वयं अपने भक्तों के साथ चलती है। आइए इस पावन यात्रा में माँ काली की महिमा, उनकी करुणा और उनके दिव्य आशीर्वाद का साक्षी बने। काली मठ में विराजित माता काली की चल विग्रह डोली आजकल पंचगाई भ्रमण पर है। आज हमारे गांव कुंडजीठी में भी माँ आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं पूरी पद यात्रा को और साथ साथ जो भक्तिमय माहौल पूरे क्षेत्र में है उसको भी देखते हुए चलते हैं। देख सकते हैं कि जो माहौल है बिल्कुल भक्तिमय बना हुआ है। और जब हम माँ की डोली के साथ चल रहे हैं तो एक अलग ही दिव्य शक्ति का हमें आभास हो रहा है। और जितने भी लोग माँ की डोली के साथ चल रहे हैं सभी बिल्कुल आनंदमय है और पूरे भक्तिमय माहौल ये बना हुआ है। प्रत्येक 12 साल के बाद इस प्रकार की देवरा यात्रा जो है निकाली जाती है, क्योंकि 12 साल के बाद देवताओं का दिन होता है। तो 12 साल के बाद ये यात्रा प्रारंभ की जाती है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, एक तो जो है इस समय वर्तमान में अनेक प्रकार की जो हैं आपदाएं आ रही हैं और अनेक प्रकार से जो हैं लोग दुखी हैं। तो विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए ये यात्रा जो है निकाली जा रही है। क्योंकि जब ये देव यात्रा निकलती है और भगवती जब देवरा यात्रा में निकलती है तो जितने भी क्षेत्र में अन्य जगह जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में भगवती जाती है। और जब तीर्थों में जाते हैं तो और भी शक्ति माँ में आ जाती है। वैसे तो भगवती की शक्ति अनंत है, अपार है, लेकिन ये भी मानना है कि जैसे जैसे तीर्थों में जाती है वैसे ही शक्ति बढ़ जाती है। और इसमें जब भगवती प्रसन्न हो जाती है तीर्थ यात्रा में जाने से तो और भी जो है भगवती जन कल्याण को करती है और सबका कल्याण करती है, सबको वरदान देती है। यात्राएं 7 दिसंबर से शुरू हुई थी और अब आगे ये जो है अभी अपने ही क्षेत्र के जो आसपास के गांव हैं उनमें भ्रमण करके आज कुंडजेठी गांव में पहुंची। और यहाँ पर कल 2 माताओं का मिलन हुआ है, माँ काली माई और माँ मंगना माई का। और ये भी दिव्य वो क्षण था। और इसके बाद ये आगे यात्रा पहुंचेगी बेडुला, उसके बाद जग्गी, उसके बाद राउले होते हुए, मनसुना होते हुए और उस क्षेत्र से होते हुए ऊखीमठ, और ऊखीमठ से फिर नीचे की ओर बढ़ेगी चंद्रापुरी और अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग होते हुए श्रीनगर। और श्रीनगर में भी 10, 11, 12 में रहेगी और 12 को आगे प्रस्थान करेगी और 12 को भगवान में रहेगी। उसके बाद 13 को जो यात्रा है शाम को देवप्रयाग पहुंचेगी 13 जनवरी को। और 14 जनवरी को दिव्य पावन पर्व पर, मकर संक्रांति के पर्व पर जो है माँ का स्नान होगा। गंगा मैया और माँ काली माई का ये पवित्र मिलन होगा। तो मैं आपकी
आज यहाँ पर भगवती, कल यहाँ पर इस कुंजेठी ग्राम में भगवती आई है। यहाँ पर भगवती मरना माई विराजमान है, जिनका कौमारी रूप है। यहाँ पे बालार्क मंडलाभासम चतुर्बाहु त्रिलोचनाम पाशांकुशबराम वितिम धारयन्तीम शिवाम भजे। भगवती कल्याण करने वाली है, शिवाम भजे। क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा अर्थ ये भी है कि भगवती शिव के सहित है। यहाँ पर भगवान शिव का भी मंदिर है। तो ये सुधा सिंधुर मध्य सुरपिट पिपाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनोति चिंता मणिग्रहे शिवाकारे मंचय परम शिव पर्यंक निलयाम भजंती त्वाम धन्या कदिचन चिदानंद रणिम। इस का जो अर्थ है, वास्तविक अर्थ यह है कि भगवती जो है शिव में, शिव रूपी पर्यंक में विराजमान है, अर्थात शिव के से संयुक्त भगवती है। इसलिए शिवाम यहाँ पर कहा गया है, कल्याण करने वाली है भगवती। तो ऐसे दिव्य स्थान में आई है। इसी यहाँ पर जो मरना माई है वो अभिष्ट वरदान को देती है, और भगवती का यहाँ पर कौमारी रूप है। भगवती यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है। तो माता की चल विग्रह डोली गांव नगर की गलियों से होकर घर घर पधारती है, तो वह केवल एक यात्रा नहीं होती, वह विश्वास, करुणा और संरक्षण का उत्सव बन जाती है। हर द्वार पर रुकती डोली मानो थके मन को सहारा देती है, कपकपाते विश्वास को दृढ़ता देती है और जीवन के अंधकार में आशा का दीप जला जाती है। माता का आशीर्वाद एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे परिवार, पूरे आंगन और आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित होता है। जिस घर में माता की डोली ठहर जाती है, वहां दुख छिटक जाते हैं, कष्ट अपने मार्ग बदल देते हैं और श्रद्धा स्वयं घर की लक्ष्मी बन जाती है। यह डोली नहीं, चलती हुई कृपा है, चलता हुआ विश्वास है और हर हृदय तक पहुंचता हुआ माँ का सजीव आशीर्वाद है। जय काली माँ।